हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अपने पटवारी के फॉर्म रीओपन हो चुके हैं, तो आज उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और बाकी एक मैं आपको वीडियो की रणनीति बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अपन को ग्राम विकास अधिकारी के कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कि अगर अपन पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी के साथ में वीडियो का एग्ज़ाम है, क्योंकि डेट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है 10 दिन का, क्योंकि एक है अपना 17 अगस्त को और दूसरा एग्ज़ाम है अपना 31 अगस्त को। तो अपन को दोनों को अगर एग्ज़ाम देने तो हैं ही, सभी ने फॉर्म फिल करा है, क्योंकि भाई जो पटवारी की तैयारी कर रहा है वो वीडियो की भी कर ही रहा है तैयारी, तो ठीक है, और पेपर देने ज़रूर जाएगा। तो अब एक क्या है कि जब अपन तैयारी कर ही रहे हैं पटवारी की, तो भाई वीडियो को भी किस तरीके से अपन पटवारी के साथ में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी बातें अपन को ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट अपन को सही से करना है, जिससे अपन को वीडियो में भी बढ़िया स्कोर मिल सके और वीडियो में अपन बढ़िया स्कोर कर सके और अपना सिलेक्शन होने के चांसेस रहे। पहले भी मैंने कहा कि फोकस तो एक ही एग्ज़ाम को करके चलो, ठीक है, आपको एग्ज़ाम एक ही क्रैक करना है, दूसरा एग्ज़ाम सिर्फ आपको देना है, लेकिन इस तरीके से देना है कि हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने पटवारी के फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। भाई जिसने फॉर्म नहीं भरा था ना, उसी को फॉर्म भरना है, दोबारा किसी को फॉर्म नहीं भरना, पहले ही बता दूँ ये चीज़, ठीक है। दोबारा फॉर्म नहीं भरना। और अगर कुछ भी एडिट करना है आपको तो आप एडिट कर सकते हो, उसके अंदर कुछ भी आपको अगर कुछ भी जानकारी आपने गलत दे दिया, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाया हो आपने, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा हो, या फिर आपने फॉर्म फिल नहीं करा हुआ था, आपकी भैया डेट निकल गई थी, बाद में पता लगा, ठीक है, सीईटी तो क्रैक हो चुका था, लेकिन क्या है कि जब मैं अट्रैक्ट नहीं था इस पेपर की तरफ, मतलब मेरे को नहीं देना था, लेकिन अब मेरा रिजल्ट आ चुका है, बाकी दोस्त भी दे रहे हैं, तो भैया अब मेरे को भी एग्ज़ाम देना है। तो अगर ये सारी चीज़ें, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है, जो कि विंडो ओपन है। बाकी नया फॉर्म नहीं भरना आपको, जो फिल हुए अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, कि जैसे आपका रिजल्ट पहले नहीं आया था, आप अपियरिंग में फिल करा था अपने फॉर्म, लेकिन अब अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो अब आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं अपन फटाफट से वीडियो की रणनीति को लेकर, कि भैया वीडियो के अंदर अपन किस तरीके से तैयारी करें कि ग्राम विकास अधिकारी, क्योंकि मैं एक बात बताऊं तो भैया वीडियो को ज़्यादा फोकस करके चल रहा हूं, क्योंकि वीडियो क्या है कि पटवारी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आसान है। लोग बोल रहे हैं पता नहीं क्या क्या, लेकिन वीडियो क्या है कि मैं फिर बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आसान है पटवारी के कंपेयर में। पटवारी में बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है अगर वीडियो के कंपेयर में देखा जाए तो। वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि मैं आज आपको बताऊँगा, और उन्हीं को अगर आप सबसे पहले फोकस करोगे तो आपकी मुश्किल मतलब है ना, ज़्यादा मतलब बहुत ही अपने आराम से 120 130 नंबर कवर हो जाएंगे। 200 मार्क्स का अपना पेपर होगा वीडियो का, ठीक है, 160 मार्क्स 160 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मैं एक एक करके आपको चीज़ें बताता हूँ जो कि मेरे पास कॉपी में लिखी हुई हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है कि अपन को क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। 4 सब्जेक्ट बताऊँगा। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का जो अपना पहले पेपर होने वाला था, वो आपको पता ही है, वो एग्ज़ाम अपना क्या है कि 12 जुलाई को होने वाला था। 12 जुलाई से डायरेक्ट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये डायरेक्ट जाके शिफ्ट हुआ है अपना अगस्त के अंदर, 31 अगस्त को, ठीक है। और इसके अंदर सर्टिफिकेट की बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, अगर भाई डिप्लोमा है इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, या फिर आपके पास RSCIT तो ज़रूरी है ही, अगर ये नहीं है तो RSCIT कर लो। RSCIT अगर आप अभी भी करोगे ना तो भी भाई आपकी वैलिड रहेगी, क्योंकि जब आप फॉर्म लगाओगे तो आप या तो नोटरी से वो अटेस्टेड करवा के कि भैया हमने चालू कर दिए, वो आपके लिख के दे दें, ठीक है, तो आप उसको उसको अपलोड कर दीजिए वहाँ पे। नहीं तो दूसरा तरीका आप क्या है कि रिसिप्ट, जो फीस रिसिप्ट होगी आपकी RSCIT की, वो लगा दीजिए वहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे रिजल्ट भरना है कि आपकी RSCIT में कितने परसेंटेज आए थे और RSCIT का सर्टिफिकेट, तो आप अपियरिंग में लगा के ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अब आपका क्या है कि 31 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये चीज़ क्लियर रखना आप, क्योंकि आपने ये सब कुछ तो कर दिया कि भैया मैंने फ़ीस रिसिप्ट लगा दी, लेकिन मेरा 31 अगस्त से पहले रिजल्ट नहीं आया RSCIT, तो भाई आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाएगा। बात करता हूँ तो अपने वीडियो के अंदर तो सब्जेक्ट तो वही है, कुछ चेंजेस आया नहीं है सिलेबस के अंदर, जो कि पहले भी मैंने बताया था, ज़्यादा चेंज नहीं आया था। और जो इन्होंने हटाया है ना कि भैया भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास तो आप अगर मेरा पुराना वीडियो जाके देखोगे ना, किसका, ये संपूर्ण रणनीति वाला, तो आपको पता लग जाएगा। मैंने पहले ही आपको मना कर दिया था कि भारत का इतिहास अपन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अपन नहीं पढ़ेंगे भारत का इतिहास, क्योंकि वहाँ पर अगर अपन इतनी मेहनत करेंगे, इससे बढ़िया अपन बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो भाषा का ज्ञान, जो कि अपना कितने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जो कि अपने 50 नंबर के, ठीक है। और इनमें भी क्या है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी। हिंदी 30 मार्क्स की है और अपनी इंग्लिश है 20 मार्क्स की। बाकी बात करता हूँ संधि, इसके अंदर हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो अपने पास हिंदी के अंदर है सबसे पहले संधि एवं संधि विच्छेद है, समास है, ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय हैं, ठीक है, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द हैं, और वाक्यांश के लिए हैं।
वाक्यांश के लिए जो भी टॉपिक है, ठीक है। बाकी मैथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहले मैथ के 40 नंबर की थी, अब मैथ कितने नंबर की कर दी, 30 नंबर की कर दी। पहले यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन अब 10 मार्क्स का अपने पास कंप्यूटर आएगा, जो कि पटवारी के अंदर ज़्यादा मार्क्स का है, क्योंकि वहाँ पे 300 नंबर का पेपर है, यहाँ पे 200 मार्क्स का ही पेपर है। वहाँ पे 150 क्वेश्चन है, यहाँ पे 160 क्वेश्चन है, तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सही आएगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, मार्क्स कम है, तो ठीक है। बाकी नेगेटिव तो है। बाकी अपन को क्या है, सबसे पहले किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है अगर मैं बात करूँ, तो आप सबसे पहले कवर करो अपनी मैथ को, ठीक है। मैथ यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पोस्ट बढ़ने की भी बातें चल रही है, तो पोस्ट तो बढ़ेगी, ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ, पोस्ट बढ़ जाएगी। उन्होंने खुद नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है कि अगर कुछ भी होगा तो हम रिजल्ट से पहले पोस्ट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपको उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहो। बाकी इतिहास एवं कला संस्कृति भी है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको 4 सब्जेक्ट बताता हूँ। सबसे पहले जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई अभी से भी चालू करेगा तो भाई 30 दिन के अंदर, 30 से 35 दिन, ठीक है, मुश्किल से आप आराम से इन सब्जेक्ट को कवर कर ही लोगे, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो भाई मैं डेली वीडियो बना के मैं किस तरीके से मैं किस तरीके से कवर करूँगा, आपको डेली के 4 घंटे का मेरा शेड्यूल बताऊँगा, क्योंकि मैं 4 घंटे से ज़्यादा इफेक्टिव आवर्स इनको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे को बाकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं डेली का आपको व्लॉग बना के बताऊँगा कि भाई किस तरीके से अपन को आगे पढ़ना है, किस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक मैं डेली 4 घंटे में कवर कर रहा हूँ। अब वो 4 घंटे मेरे सुबह के भी हो सकते हैं, भाई सुबह ही मैंने वीडियो बना लिया, सुबह मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, और शाम को 2 घंटे। और मैं जहाँ तक है बेसिकली मैं कब 4 घंटे निकालूंगा ये भी बता देता हूँ आपको। तो सुबह तो कोचिंग रहती है मेरी, सुबह 6 बजे से, मतलब आप सोचो 6 से लेके 2 बजे तक तो मेरी कोचिंग में आने जाने में, खाने पीने में मेरा टाइम पूरा निकल जाता है। बाकी अगर मैं बनाऊँगा तो सुबह 4 से 4 बजे उठना रहता है, ये मेरा सुबह 4 से लेके 6 बजे तक का मेरा एक सेट, मतलब वो हो सकता है 2 घंटे का एक सेट हो सकता है, ठीक है। और एक मैं लूँगा 3 घंटे का बाद में, जो कि रात को सोते टाइम 1 घंटा, और उससे पहले जो भी मेरे को टाइम मिलेगा ना, मतलब ये 4 से लेके 6 वाला, वापस आफ्टरनून वाला, एक मॉर्निंग वाला और एक आफ्टरनून वाला, तो 4 घंटे तो ये, और एक रात को 1 घंटा जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 1 घंटा क्यों और उसमें क्या मैं करूँगा, वो आपको ब्लॉग्स के अंदर डेली मिल जाएगा। तो इस तरीके से 5 घंटे के अंदर देखो क्या मैं स्कोर कर पाता हूँ, ठीक है, और किस तरीके से कर पाता हूँ। सबसे पहले अपन क्या है कि मैथ को फोकस करेंगे, क्योंकि मैथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। भाई 30 क्वेश्चन की है, ठीक है, 50 मार्क्स का था पहले, तो अब कितने का हो गया, अब 30 क्वेश्चन आएंगे जहाँ तक है, ठीक है। तो पहले तो 40 मार्क्स की थी, अब 30 मार्क्स की कर दी गई है। तो ये तो आप लोगों को पता ही हुआ सबको कि किस तरीके से क्या चेंज हुआ है। और 10 मार्क्स का कंप्यूटर कर दिया गया, तो यहाँ से 10 नंबर उड़ा दिए। बाकी सेकंड जो इम्पोर्टेंट है ना अपने यहाँ इसके लिए, तो वो है भाई राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी से ना पिछली बार भी बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले थे, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक मैं सिर्फ फोकस करूँगा राजस्थान की ज्योग्राफी के ऊपर। पहले सबसे पहले स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, सेकंड अपन दिशा, और फिर थर्ड अपन करेंगे PYQ। कोई से भी एग्जाम के जितने भी आ रखे हैं, जो भी डिफरेंट एग्जाम है, वो सभी जो बुक आप बोलोगे वो बुक अपन एक बार लगा लेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट में बता देना कि कौन सी बुक लगानी है, साथ मिलके किसके पास कौन सी बुक है। दिशा तो लगाएंगे, उसके अलावा एक और बुक लगा लेंगे। बाकी टेक्स्ट बुक के मैं सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है। ये राजस्थान के जितने भी राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ना, अब टॉपिक भी मेरे को पता है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे पिछली बार, तो भाई उन्हीं टॉपिक पर अपन सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तीसरा है अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के 50 मार्क्स के हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 और 16 पिछली बार करंट, ठीक है, ये देखने को मिले। तो भाई ये 4 सब्जेक्ट है, वैसे भी देखा जाए तो 3 ही सब्जेक्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनको कवर करने में मुझे मुश्किल से लगेंगे 30 से 35 दिन, आराम से बता रहा हूँ। 4 5 घंटे अगर मैं डेली करूँगा ना, आराम से 30 से 35 दिन में। और अभी अपने पास में 75 डेज़ हैं, तो वही 3 जब मेरे मेजर सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर क्या ही बात है। अब आप लोग सोचेंगे भैया इंडिया की हिस्ट्री तो कटी गई, इंडिया की ज्योग्राफी, पॉलिटी जो, ठीक है, और वो सब कहाँ से करोगे आप, और करंट अफेयर्स भी पढ़ना है अभी तो भैया किस तरीके से, तो भाई देखते जाओ किस तरीके से अपन करते हैं। तो भाई गणित के लिए बताऊँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो उसमें से इस बार सिलेबस में कुछ रिड्यूस तो हुए हैं, ठीक है, खूब सारे टॉपिक्स बढ़ा भी दिए हैं, कुछ हटा भी दिया है, ठीक है। तो अपन को उसी हिसाब से करने, तो वो तो अपन एक ही टॉपिक सेलेक्ट कर लूँगा, जो 35 दिन है, 35 दिन में अपन आराम से एक टॉपिक 2 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी सेकंड है अपने पास में वही राजस्थान का भूगोल। तो इसमें पिछली बार पता है क्या आया था, पिछली बार देखो नदी एवं झीलों से 6 क्वेश्चन आए थे, आप देख लेना पेपर में जाके, 6 क्वेश्चन नदी एवं झीलों से देखने को मिले थे। वन एवं वनस्पति से अपन को 4 प्रश्न देखने को मिले थे। इसी प्रकार जलवायु से 3 प्रश्न देखने को मिले थे, कृषि से 3 प्रश्न, भौतिक प्रदेश इससे 4 प्रश्न देखने को मिले थे, मृदा से 2 प्रश्न देखने को मिले थे, हस्तशिल्प से 2 प्रश्न, और ये खनिज से
2 प्रश्न देखने को। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 25 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो सबसे पहले मैं इसी को कवर करूँगा ना, फिर इसके बाद हिंदी से ना पिछली बार 24 क्वेश्चन मिले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हिंदी और इंग्लिश। 30 और 20 50 मार्क्स की है, तो हिंदी और इंग्लिश को अपन हल्के में ले रहे हो। इंग्लिश के भाई क्यों पता नहीं, इंग्लिश से क्यों डर रहे हैं लोग, पता ही नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। पैसेज भाई मैं प्रैक्टिस खुद करूँगा ना, वो आपके लिए मतलब टेलीग्राम पे फ़ोटो खींच के डाल दूँगा कि भाई मैंने 50 पैसेज की प्रैक्टिस करी, 100 पेजेस की प्रैक्टिस करी, और मैं तो वही प्रैक्टिस करूँगा जो भाई PYQs है। जो भी ये जिस भी एग्ज़ाम में आ रखे हैं ना पैसेज, उनके अलावा एक भी पैसेज मैं खुद से या किसी रेफरेंस बुक से नहीं करूँगा, ये क्लियर है अपना। सेकंड अपने टेंसेस, तो भाई टेंसेस मेरे पास जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने पहले बचपन से अब तक टेंस पढ़ता हुआ आया हूँ, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भाई इतने टेंस पढ़े थे, इतने प्यार से टीचर ने पढ़ाए थे कि वो नोट्स आराम से हैं, और वो मेरे को अच्छे से याद है कि भाई कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीज़ें याद रखने की होती है, क्या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी प्रीपोजिशन ये अपन को करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपन को रटने वाला टॉपिक है भाई। आर्टिकल्स भी अपन करेंगे, ठीक है। सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी रटने वाला टॉपिक है। तो भाई इनको तो आज से ही मैं शुरुआत तो देखो 20 से करूँगा, क्योंकि रटने वाली चीज़ें क्या है कि ढंग से एक बार ही पढ़ने का मौका मिलेगा और ढंग से करनी है। तो ज़्यादा लोड लेकर ऐसे नहीं 50-50 60-60 करूँगा तो फिर याद नहीं रहेगी, उनमें से 20 याद रहेगी। इससे बढ़िया मैं 20 को तरीके से रट लूँ, ठीक है। तो सिनोनियम एंटोनियम एक्टिव पैसिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और इडियम्स और फ्रेजेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं अपने पास इंग्लिश के अंदर। बाकी बात करते हैं अपन साइंस एंड करंट अफेयर्स के अंदर। तो वही करंट अफेयर्स अपन को टेक्निकल वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। जितने भी ऐप्स वगैरह अभी आए हैं, रामसर साइट्स पे 2 ऐप ऐड हुए हैं, ठीक है, और एक इंदिरा गांधी कैनाल वाला, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये करंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अपना बजट पास हुआ है, बजट पे क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अपन को ध्यान में रखते हुए अपन करंट की कहाँ से पढ़ेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो इंडिया का जो भी करंट है, ठीक है, वो मैं सिर्फ एक मनोहर पांडे वाली बुक है ना, उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ूंगा। अब उसमें कितने आते हैं, उसके अलावा एक बस मदन सर की क्लास ले लूँगा वहाँ से, ताकि मूमल और राजस्थान मतलब करंट में और कहीं से भी तैयार करूँगा, वो आपको मैं धीरे धीरे व्लॉग्स में बताता रहूँगा कि भाई कहाँ से मैं तैयारी कर रहा हूँ, कहाँ से मैं कर रहा हूँ। बाकी भाई बात करूँ तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति से भैया, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से क्या था, तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति जनजाति आपको पता ही होगा, वहाँ से आए थे भाई 4 प्रश्न, ठीक है। लोक संगीत और वाद्य यंत्र, वहाँ से आए थे भैया 4 प्रश्न। स्थापत्य कला से आए थे भैया 3 प्रश्न। चित्रकला से आए थे भैया 2 प्रश्न। राजस्थानी साहित्य से आया था भैया 1 प्रश्न। संत एवं संप्रदाय से आया था भैया 1 प्रश्न। इस तरीके से अपने पास आए थे। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए भाई एक बुक लेकर आऊँगा बढ़िया सी, आपको भी उसका रिव्यू दूंगा, क्योंकि अभी भी आप लोग सोच रहे हो ना, अभी भी अगर भाई कोई स्टार्ट कर रहा है ना, कोई मेरे साथ भी स्टार्ट करेगा ना, उसका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन बस फॉलो करते रहो और जी जान लगा दो भाई। मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, आपके पास टाइम है, आप आराम से 7 घंटे 8 घंटे निकालो, मेरे से दुगना करने की, मेरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो मैं कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाओ, क्योंकि भाई मैं और कहीं पे भी मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए अगर मेरे पास प्रॉपर टाइम या हो तो फिर भाई अलग ही बात है ना, मेरे को दूसरी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है, इसलिए। बाकी आप करते रहो मेरे साथ में। बाकी राजस्थान का इतिहास से 7 प्रश्न आए थे पिछली बार, ठीक है। राजस्थान का इतिहास भाई है सिलेबस में, भारत का इतिहास काटा गया है, पहले ही बता दूँ आपको। विश्व का भूगोल जो कि इम्पोर्टेंट इस बार ऐड हो गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन थे। भारत का इतिहास उड़ा ही दिया गया, और भारत का भूगोल भी भाई पिछली बार भी 4 ही प्रश्न आए थे, तो भारत के भूगोल के ऊपर इतना, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी ऐड कर दी गई है, तो ये थोड़ा वो देखना है, क्योंकि ऐड हुआ है ना तो क्वेश्चन तो आएगा। अभी 1 आएगी 2 आए, क्योंकि ये ऐड करने के बाद में ना कभी कभी इतनी भयंकर वाली चोट करते हैं कि भाई ऐड तो कर दी और क्वेश्चन देते 2, और बच्चा पढ़ के आ रहा है भाई पता नहीं कौन कौन सी विकिपीडिया से पता नहीं कौन सी थ्योरी पढ़ के आ रहा है। तो भाई ऐसा नहीं करना, अपन को तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी यही था जो कि मेरी कॉपी के अंदर लिखा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अपने 4 सब्जेक्ट हैं जो सबसे पहले फोकस करेगा आपका भाई, ठीक है, 35 दिनों के अंदर कवर करने की कोशिश करेगा। मैथ, राजस्थान का भूगोल, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो अपन क्या है कि मॉक भी कब देंगे, कहाँ से देंगे, किस तरीके से देंगे, ये भी आपको बताता रहूँगा। बाकी क्या है कि अब मेरे को ये खूब सारे बोलते रहते कि यार एक व्हाट्सअप ग्रुप बना लो, वहाँ पे आप आपका डेली रूटीन शेयर कर दिया करो मॉर्निंग के अंदर, फिर ऐसे वैसे पेड निकाल दो, इसको पैसे ले लिया करो, या टेलीग्राम पे बता दो। तो भाई यार ये अच्छा नहीं लगता यार किसी से इतना सब कुछ। बाकी मैं आपको ऐसे ही शेयर कर दूंगा मेरा ब्लॉग बना के कि किस टाइम पे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। आपको अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो और कनेक्ट होना है तो वही सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। बाकी अपन कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कल है अपना मतलब मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे भाई अपन, ठीक है। तो मंडे से जी जान लगा के स्टार्ट कर देंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा कि अपन किस तरीके से मतलब मैं क्या क्या पढ़ाई कर रहा हूँ आज
मतलब डेली का ब्लॉग आपके लिए आता रहेगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी एक बार मैं पटवारी के लिए और देख लूँगा कि भाई क्या है फॉर्म एडिट वगैरह को लेकर, तो वो भी अपन एक और बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे को भी थोड़ी बहुत एडिट करनी है, क्योंकि मेरा उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आया था तो मैंने अपेयरिंग वाली और वही भर दिया थी, लेकिन अब रिजल्ट आ चुका है तो भाई अब देखते हैं चेंज क्या करना है मेरे को। बाकी वीडियो का फॉर्म भर ही दिया होगा आप लोगों ने, आपके भाई ने भर दिया। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस, थैंक यू।